पॉसिबल रूट कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको यह जानने की जरूरत है कि पॉसिबल रूट कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉसिबल रूट कॉजेज, इट मींस अनसेफ कंडीशन। तो अनसेफ कंडीशन को जानने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या क्या चीज होता है और उसको कैसे आप समझ पाएंगे, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। किसी भी साइट पर, किसी भी वर्क प्लेस पे जो रूट कॉजेज होता है उसके लिए जो अनसेफ कंडीशंस की पॉसिबिलिटीज बनती हैं वह कुछ इस प्रकार की बनती है। अगर मैं बात करूं आपसे इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो यह भी एक अनसेफ कंडीशन में आता है। हम इसे कह सकते हैं इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, यानी प्रॉपर ट्रेनिंग का न होना। फिर होता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन का न होना, सही इंफॉर्मेशन का न होना, सही इंस्ट्रक्शन का न होना, फिर सही सुपरविजन न होना, ये सभी हमारे अनसेफ कंडीशंस हैं। फिर मैं बात करूं पुअर मेंटेनेंस की, अगर जो भी हमारी मशीनरी है, जो भी प्लांट्स हैं, अगर उनका मेंटेनेंस पुअर है तो निश्चित रूप से यह एक अनसेफ कंडीशन है। एक ऐसी चीजों के लिए, ये ऐसी चीजों को कॉल करने के लिए ये काफी बखूबी काफी है जिसे हम कोई भी पसंद नहीं करते, जिसे हम एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें जो है प्रॉपर रिस्क असेसमेंट का न हो पाना, सही तरीके से रिस्क असेसमेंट का न हो पाना। फिर पर्सनल फैक्टर, जो पर्सनल फैक्टर भी ये उस अनसेफ कंडीशन में आता है जो दिखाई नहीं देता है। जैसे आपका तनाव आपके मन में क्या चल रहा है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो आपको अंदर अंदर खाए जा रही है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल फैक्टर। अब हम बात करते हैं पुअर मैनेजमेंट, जो वहां का मैनेजमेंट है वो बहुत ही पुअर है, वो सेफ्टी रूल की या सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए वह सही नहीं है, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, या हम कह सकते हैं कि बेहतर तरीके का मैनेजमेंट का न होना। इट इज अ टाइप्स ऑफ अनसेफ कंडीशन, इट मींस दिस इज द आल्सो रिलेटेड टू रूट कॉजेज, पॉसिबल रूट कॉजेज। अब मैं बात करूंगा आगे, फिर इसके बाद से आगे की जो होती है ये सुपरवाइजर, जो काम का सुपरवाइजिंग करते हैं या मॉनिटरिंग करते हैं, उसका सही तरीके से न होना। फिर सबसे ज्यादा जो अहम बात आती है वो आता है सिलेक्शन। जब किसी को हायर किया जाता है, जब उनको सेलेक्ट किया जाता है तो उनकी कॉम्पिटेंसी को चेक नहीं किया गया और ऐसे ही उन्हें रख लिया गया, यह भी एक अनसेफ कंडीशन है और एक रूट कॉजेज है किसी भी एक्सीडेंट के लिए। अगर मैं बात करूं तो फिर करेक्ट इक्विपमेंट का न होना, अगर सही तरीके का इक्विपमेंट नहीं होगा तो फिर निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं फंसेंगे और फिर हमारे साथ हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक देखा कि पॉसिबल रूट कॉजेज के लिए ये सभी चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं, यानी हम कह सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग का न होना, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन का न होना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन न मिलना, प्रॉपर सुपरविजन न मिलना, प्रॉपर मॉनिटरिंग न होना, और फिर पुअर मेंटेनेंस का अवेलेबल होना। फिर मैं बात करूं पर्सनल फैक्टर्स भी मायने रखता है, फिर पुअर मैनेजमेंट का होना, फिर उसके बाद से जो इंफॉर्मेटिव सुपरविजन होता है, यानी वो सही नहीं है, वो सुपरविजन या मॉनिटरिंग का सही ना होना, सिलेक्शन का सही तरीके से ना होना, और फिर करेक्ट इक्विपमेंट का ना होना ही रूट कॉजेज, इट मींस उस अनसेफ कंडीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन एक काफी स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज होती है कि इन फ्यूचर ये चीजें हो सकती हैं, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा से इस बात को ध्यान रखिए, जहां भी आप वर्क करते हो आप सावधान रहिए, चौकन्ना रहिए। निश्चित रूप से आप इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे और अनचाही घटनाओं को रोकने में सक्षम हो पाएंगे। इसी के साथ ही इजाजत चाहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।